बीते वर्षों में बहुत सारे दल सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते रहे हैं। इन दलों ने उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं, जबकि भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है, उसकी भावना का अक्षरशः पालन करती है। जी हां, ये बात 16 आने सच है। गरीबी हटाओ से लेकर समाजवाद तक का नारा देने वाली और दलितों और शोषितों की बात करने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियां आजादी के बाद भी इतने सालों में सिर्फ बातें ही करती रही हैं। जबकि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय का एक ढांचा खड़ा कर दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के नारे का मकसद ही है कि हर योजना, हर लाभ और विकास सिस्टम के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। आइए देखते हैं बीते 9 सालों में कैसे हर वंचित तबके को संसाधन और अवसर मिले हैं और कैसे बदला है जीवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला है आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग का जीवन। मिला है सबको सम्मान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल दलितों के प्रेरणा पुंज हैं, बल्कि देश का गौरव है। उनके जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थानों को मोदी सरकार ने पंच तीर्थों के रूप में विकसित किया है, जिसमें महू में जन्मभूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, लंदन में जहां रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई की शिक्षा भूमि, मुंबई इंदू मिल में चैत्य भूमि और दिल्ली के अलीपुर जहां बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम सांसें ली, उसे कर्म भूमि के रूप में विकसित किया गया है। इन सभी जगहों पर स्मारक बनाए गए हैं जो न केवल देश के दलितों को गौरवशाली होने का एहसास करा रहे हैं, बल्कि उन्हें मुख्य धारा में आने और कुछ अलग करने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण के लिए बीते 9 सालों में कानून में कई बदलाव हुए हैं, जिससे समाज में हाशिए पर खड़ा जीवन अब मुख्य धारा में आया है। मोदी सरकार में पहली बार पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को मेडिकल एग्जाम और नीट में रिजर्वेशन मिला है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो पहले एक साधारण संस्था थी, उसे भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इतने सालों में पहली बार मंत्रिमंडल के 78 मंत्रियों में से 47 मंत्री यानी करीब 60% मंत्री दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग से आते हैं। अनुसूचित जाति से आने वाले मंत्रियों की संख्या 12, अनुसूचित जनजाति से आने वाले मंत्रियों की संख्या 8 है, जबकि 27 मंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। सिस्टम में आखिरी व्यक्ति को भी आवाज और प्रतिनिधित्व मिले, सरकार का ये प्रयास इन आंकड़ों से साफ नजर आता है। सबके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों में भी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन और स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई थी। अब तक मुद्रा लोन के लाभार्थियों में 38.53 करोड़ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से हैं। वहीं स्टैंड अप इंडिया मुहिम के तहत अब तक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों और स्टार्टअप्स को कुल 5,000 करोड़ के लोन दिए गए हैं। जब बात आर्थिक सहायता और आर्थिक विकास की हो, तो वर्तमान सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि हर योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ इसके असली हकदारों तक पहुंचे। यही वजह है कि फसल बीमा योजना के 70% लाभार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से आते हैं। वहीं पीएम किसान निधि पाने वाले 63% किसान इस तबके के हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 60% लाभार्थी दलित और पिछड़े वर्ग के हैं। आदिवासी यानी कि अनुसूचित जनजाति, जो कि भारत की आबादी का करीब 8.6% है और अब भी विकास की दौड़ में बहुत पीछे है। सरकार इस आबादी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई सारे प्रयास कर रही है, जिनका मकसद है आदिवासी परंपरागत संस्कृति और विरासत को बचाते हुए इन्हें विकास के रास्ते पर ले जाना। आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत जरूरी है आदिवासी नायकों को सम्मान देना। वो चरित्र जिन्हें केवल आदिवासी कथाओं में सुना जाता था, आज उनके बलिदान को पूरा देश याद कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की याद में उनके जन्मदिन को अब आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की याद में देश भर में 10 म्यूजियम बनाए जाएंगे। आदिवासी गौरव रानी कमलापति और रानी गेडेनलिऊ के नाम पर भोपाल और मणिपुर में स्टेशन है। इन सभी प्रयासों से दुनिया को बताया जा रहा है कि वनवासियों का देश निर्माण में क्या योगदान रहा है। सरकार की वन धन योजना दे रही है
वनवासियों को नए अवसर। 55,000 वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए 9.5 लाख से ज्यादा आदिवासी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। 2013-14 तक केवल 12 वन्य उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता था, जिनकी संख्या अब बढ़कर 87 हो गई है। 2013-14 से अब तक वन्य उत्पादों से आय 30 करोड़ से 60 गुना बढ़कर 1870 करोड़ हो गई है। आदिवासी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर और संसाधनों के लिए देश भर में 7,000 नए आदर्श एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं। सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति ही नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को भी विकास में शामिल करने के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सत्ता में आते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया और ये कहा कि ताकि किसी भी दिव्यांग को हीन भावना का शिकार न होना पड़े। दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए लगने वाले कैंप्स की संख्या अब 13,000 हो गई है। 1996 में बने डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केवल 7 परिस्थितियां आती थी। 2016 में हुए संशोधन के बाद अब 21 तरह की कमियों को डिसेबिलिटी में शामिल किया गया है, जिससे हर दिव्यांगजन को इनके लिए चलने वाली योजनाओं का लाभ मिल सके। खेलो इंडिया स्कीम के तहत दिव्यांग खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और सुविधाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसका नतीजा है कि 2020 पैरालंपिक्स में भारत ने 19 मेडल जीते हैं। किसी भी देश का विकास महिलाओं के साथ के बिना अधूरा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन हो या फिर शिक्षा में बेटियों को समान अवसर, मोदी सरकार की योजनाओं ने दिए हैं देश की बेटियों को नए पंख। इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में पहली बार प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1,020 है। जनधन अकाउंट खुलने के बाद आज देश की 78.6% महिलाओं के पास खुद का बैंक अकाउंट है। मुद्रा योजना के तहत दिए गए लोन में 70% महिला व्यापारियों के लिए है। अब महिलाएं पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर है। सेना, जिसे ज्यादातर पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है, वहां भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें महिलाओं को परमानेंट कमीशन, एनडीए और सैनिक स्कूलों में महिलाओं की एंट्री, सीआरपीएफ में 3 नई महिला बटालियन, कारगिल और एलओसी पर महिलाओं की नियुक्ति जैसे कदम शामिल हैं। कई कानूनी सुधारों ने महिलाओं को नई परवाज दी है। पहले 12 हफ्तों का मातृत्व अवकाश अब 21 हफ्तों का हो गया है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक देना अब कानूनी अपराध है। बाल विवाह कानून के तहत महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। इसके अलावा भी शिक्षा में समान अवसर, कौशल विकास, पोषण अभियान महिलाओं को दे रहे हैं सम्मान से जीने का समान अवसर। अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन के अलावा और भी कई लोग हैं जो हाशिए की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दिया गया है। पहली बार बंजारा जातियों की देखरेख और सुरक्षा एवं अधिकारों के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है। ट्रांसजेंडर की सुरक्षा और सम्मान के लिए अलग कानून, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर का गठन और गरिमा गृह के नाम से शेल्टर होम। 2014 के बाद सरकार की नीतियों का परिणाम है कि चाहे दलित हो या फिर आदिवासी हो, चाहे महिलाएं हो या श्रमिक हो, सफाई कर्मी हो या फिर दिव्यांगजन हो या फिर ट्रांसजेंडर, सबको मिल रहा है सम्मान और उन्नति के समान अवसर। इसीलिए कहते हैं कि मोदी है तो भरोसा है।